हेलो एवरीवन, देखिए भाई आज की इस क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्य तथा समय यानी टाइम एंड वर्क। और इस चैप्टर से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, एयरफोर्स हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं बेटा। तो हमारा चैप्टर है कार्य तथा समय यानी टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड कुछ और भी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। पहले एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति है बी, वो उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एक तीसरा व्यक्ति है सी, जो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब मान लीजिए तीनों मिलकर इस काम को करते हैं, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा। प्रश्न ये है हमारे पास, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है बेटा, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिए, करना क्या है हमें इस प्रश्न में, सबसे पहले 10, 12 और 15 का एलसीएम लिख लेना है। यानी एक ऐसी संख्या जो 10, 12 और 15 इन तीनों के पहाड़े में आती हो, और ऐसी संख्या हमें मिल गई बेटा 60। 10 के पहाड़े में भी आता है 60, 12 में भी आता है, 15 में भी। अच्छा, अगर 60 के बजाय आप 120 लिख लें, वो भी तीनों के पहाड़े में आता है, तब भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो करना क्या है बेटा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में। हमने मान ये लिया कि जो टोटल काम है वो 60 यूनिट है। कितना है? 60 यूनिट काम है, काम 60 यूनिट है टोटल। ठीक है, ए अकेला करता तो 10 दिन लगते, और काम कितना है? 60 यूनिट है। तो इसका मतलब ये 10 से भाग करें, 10 छंग 60, तो 6 यूनिट काम इसका एक दिन का काम है। ठीक है, ये एक दिन का काम है जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये एक दिन का काम है। अगर 12 से भाग करते, 12 पंजे 60, तो 5 बार जाएंगे, ये बी का एक दिन का काम हो गया। ऐसे 15 चौक 60, 4 बार जाएंगे, तो ये सी का एक दिन का कार्य हो गया। तो ये जो 6, 5 और 4 हमने लिखे हैं, तो बेटा ये एक दिन के काम है। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। इन्हीं कामों को हम क्षमता भी कह सकते हैं। ए की क्षमता 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है, और इस क्षमता के अनुपात में ही पैसे बांटे जाते हैं अगर सब मिलकर कार्य करते हैं। मान लीजिए ये तीनों मिलकर कोई काम करते हैं, तो कुछ रुपए मिले इनको, तो वो रुपए किस अनुपात में बटेंगे? इसी क्षमता के अनुपात में बटेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास प्रश्न ये है कि तीनों मिलकर करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है बेटा 60 यूनिट, ये एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। ठीक है, तो 6, 5, 11, 11, 4, 15 यूनिट काम हो गया एक दिन में। तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15 चौक 60 यानी 4 दिन। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर तीनों मिलकर काम करते हैं बेटा, तो 4 दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा। अब पहले प्रश्न से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? बेटा सबसे अच्छी एडवाइस ये है आप लोगों के लिए कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया करिए, और अगर समझ में ना आए, सॉल्व ना कर मिले, तब देखिए, वरना आगे बढ़ा के अगला प्रश्न देखा करिए। ठीक है भाई, देखिए भाई, हमें बताया गया है कि ए अकेला अगर कार्य को करता है तो 12 घंटे लग रहे हैं, और अगर बी अकेला कर रहा है इसी कार्य को, तो उसे बेटा 15 घंटे लग रहे हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो इन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया जो कार्य है टोटल वो 60 यूनिट है, फिर से 60 यूनिट मान लिया भाई। ठीक है, 12 और 15 का लासा भी 60 होता है, इन दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या 60 है। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 बार चला गया, 15 चौक 60, 4 बार चला गया भाई। 5 और 4 कितना हो गया? 9, 60/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये 20/9 दिन आ गया बेटा। 20/9 दिन, या इसको हम अच्छा 20/3, ये आ गया बेटा 20/3। या अगर 3 से भाग करें तो 6 बार जाएंगे, 2 शेष बचेगा, तो 6 सही 2/3 दिन भी कह सकते हैं। 6 सही 2/3 दिन। अच्छा घंटे में था ये, तो घंटे में लिख देंगे यहाँ पर, 6 सही 2/3 घंटे। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 6 सही 2/3 घंटे में कार्य को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे बेटा।
देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? ठीक है भाई, ए और बी दोनों मिलकर अगर कार्य को कर रहे हैं बेटा, तो इन्हें समय लग रहा है 16 दिन का। ठीक है, और अगर ए अकेला करता है इस कार्य को, तो इसे समय लग रहा है बेटा 24 दिन का। ठीक है, और 16 और 24 का हम ले लेंगे लासा, तो ये हो गया बेटा 48। 24 और 16 का लासा आ गया 48। 16 से भाग करें, 16 3 48, 3 बार गया, 24 दूनी 48, ये 2 बार गए। यानी ए और बी का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट, और ए का अकेले एक दिन का कार्य है 2 यूनिट। तो बी का कितना है फिर बेटा? दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें से ए का 2 यूनिट है, तो बचा हुआ बी का हो गया बेटा, बी का 1 यूनिट हुआ, बी का 1 यूनिट कार्य। अच्छा, बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 48 यूनिट कार्य, 1 से भाग करने का मतलब है 48 ही रहेगा, यानी 48 दिन में बी पूरे कार्य को समाप्त कर पाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही होंगी चीजें? ठीक है, बहुत अच्छे से नोट करते रहिएगा भाई, हर एक प्रश्न को नोट कीजिएगा ढंग से। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठिए बेटा। ठीक है, देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो ए अकेला कर सकता है बेटा 20 घंटे में, और बी कर सकता है इसी कार्य को 30 घंटे में। ठीक है भाई, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए भैया, अगला प्रश्न, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं बेटा, तो इस कार्य को करने में 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है भाई, और जब राम अकेला कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं। राम अकेला कर रहा है तो 12 दिन लग रहे हैं। श्याम अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? बेटा इस प्रश्न को भी आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न HW में हो जाएंगे, होमवर्क में HW1 और HW2 करके आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें दीजिए। ठीक है, और हम बताएंगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? समझिए बेटा, ए और बी मिलकर 35 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। बेटा अब इनका लासा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है ना, तो लासा डायरेक्ट मत ढूंढिए, सिर्फ 35 गुणा 60 लिख लीजिए। 35 गुणा 60, यही हो गया लासा। अब अगर 35 से भाग करोगे तो बेटा 60 बार चले जाएंगे, और 60 से भाग करोगे तो 35 बार आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों का काम हो गया 60 यूनिट एक दिन का काम, और ए का अकेले 35 यूनिट। तो फिर बी का कितना हो गया बेटा? 60 में से ये 35 घटा दें, बच गया 25 यूनिट। ठीक है, तो ये बी का काम हो गया। ठीक है, हमें बताना है कि बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, यानी 35 गुणा 60, ये टोटल काम हो गया। इसे करने में कितना समय लगेगा बेटा? 25 से भाग कर देंगे, 5 से ये 5 बार गए, 5 7 35, 5 से ये बेटा 12 बार चले जाएंगे, और ये 7 गुणा 12, ये आ गया 84 दिन। यानी बी अकेला अगर करता तो 84 दिन में करता। तो जब भी बेटा डायरेक्ट इनका एलसीएम ना ले पाओ, ऐसा नंबर लिखाओ, तो इनको गुणा में लिख लीजिए, बस खत्म हो गई बात। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए। बहुत ध्यान से समझिए, क्या लिखा है बेटा? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग, कितना? 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है बेटा? 12 दिन में। 12 दिन में 2/5 भाग कर रहा है, तो पूरा करने में कितना समय लगाएगा? 5/2 से यहां गुणा कर लेंगे इसके उल्टे नंबर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 30। कितना आ गया? 30। और फिर बी के बारे में बताया गया है बेटा कि बी अकेला इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। 5 दिन लग रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है? 1/3। तो 1/3 का उल्टा कितना हो गया? 3। 3 से यहां गुणा करेंगे 15 दिन।
ठीक है। तो इसका मतलब ए अकेला पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेटा 30 और 15 का लासा लिख लें, 30 से भाग करेंगे, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, दोनों मिलके करना है ना, तो 2 और 1 3, 3 से भाग करते बेटा, ये आ गया 10 दिन। तो जब भी ये लिखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम का इतना बटा इतना, ठीक है, इतने दिन में कर सकता है, तो जितने भी बटे में लिखो, जैसे 2/5 लिखा था, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 5/2 से गुणा कर देंगे दिनों में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है बेटा। तो आज की क्लास हम बस यहीं पर रोकते हैं, बाकी की चीजों को अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक।